इस वक्त हम अपने होटल के सामने खड़े हैं और यहाँ से दिखने वाले नज़ारे इतने शानदार हैं कि मन यहीं रुक जाने को करता है। रात भर के लंबे सफ़र के बाद जैसे ही हमने मनाली में एंट्री ली, ठंडी हवा, पहाड़ों की ताजगी और चारों तरफ फैली शांति ने हमारी सारी थकान पल भर में ही दूर कर दी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम होटल में चेक इन करते हैं और फिर हम आपको इस पूरी वैली का नज़ारा दिखाते हैं। होटल में प्रवेश करते ही यहाँ का रिसेप्शन बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ये रिसेप्शन हॉल लकड़ियों के डिज़ाइन में बनाया गया है। चलिए मैं आपको ऊपर अपने कमरे की तरफ लेवा चलता हूँ जो ऊपर 3rd फ्लोर पे है। यह रहा हमारा रूम, काफ़ी साफ सुथरा और इतना स्पेस कि 3 लोग आराम से रह सकते हैं। मैं आपको इस रूम की बालकनी के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों सामने जो आप ये खूबसूरत घाटी देख रहे हैं ये है पार्वती वैली, बहुत ही शांत और कम आबादी वाली जगह जो मनाली से करीब 10 किलोमीटर पहले ब्यास नदी के किनारे पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह कि इस वैली का नज़ारा आपको रूम के अंदर से भी साफ दिखाई पड़ता है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे आप सपना देख रहे हो। एक अच्छा सेल्फी पॉइंट हो सकता है आपका, अगर आप इसमें सेल्फी लेना चाहें तो काफ़ी क्लियर आता है। पीछे के दृश्य, पूरा पहाड़ों का पूरा दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी होने वाले हैं दोपहर के 11:30, तो अभी आ गया हम लोगों का लंच। देखते हैं लंच में क्या क्या है और आपको मेन्यू भी दिखाते हैं कि कैसा खाना है, कौन कौन से खाने आपको मिल सकते हैं। मेन्यू की बात करें तो आपको अब देख सकते हैं चाइनीज़ भी मिल सकता है, तंदूरी, साउथ इंडियन। यहाँ पे छोले भटूरे जो हैं 140 रुपए के हैं। 2 भटूरे आते हैं, इतने छोटे छोटे, और छोले हैं 140 रुपए में है। और फिर हम बात करें आलू पराठे की, आलू पराठा जो 50 रुपए का एक है, ये है आलू पराठा। ये हाल है, आलू पराठा ठीक है, 50 रुपए का एक है। फिर भी हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से, मॉल रोड चलते हैं और हिडिंबा देवी टेम्पल चलते हैं। और ये तो दोस्तों अब हम सब रूम से निकल चुके हैं और ये ट्रैवलर बस हमें जो आज मनाली घुमाने वाली है। हम चलेंगे हिडिंबा देवी मंदिर और मनाली के मॉल रोड की तरफ। आज के दिन हम सिर्फ 2 ही जगहों को कवर करेंगे। कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे रोहतांग पास की तरफ। इस बस में हमारे साथ करीब 12 लोग हैं। इसमें से एक कॉलेज का ग्रुप भी है जो 8 लोगों का है, जो व्हाट्सएप की चैट से निकल करके आखिरकार सच में मनाली पहुंच ही गए। दोस्तों सामने की पहाड़ी पर आप जो सफ़ेद बर्फ की चादर देख रहे हैं वो हमें बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हम वहाँ चलेंगे ज़रूर, लेकिन आज नहीं कल हम उस पहाड़ी की चोटी तक चलेंगे और वहाँ पर गिरी बर्फ को आपको दिखाएंगे। ये रास्ता ब्यास नदी के किनारे किनारे चलता है। सड़क जितनी खूबसूरत है उतनी डरावनी भी। यही वो जगह है जहां पिछले दिनों तेज बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण पूरी सड़क ब्यास नदी में बह गई थी। फिर भी मनाली की खूबसूरती हमें अपनी तरफ खींच ही लाई।
मनाली की ये संकरी और सीधी चढ़ाई वाली सड़कें कभी कभी इतनी डरावनी लगती हैं कि लगता है बस कहीं नीचे ना फिसल जाए। यहाँ की संकरी गलियां जिनसे इतनी तेज रफ्तार भरती हुई गाड़ियां निकलती हैं, ये यहाँ का मेन मार्ग है। तो दोस्तों अब हम अपनी ट्रैवलर बस से मनाली पहुंच चुके हैं और हम निकल पड़े हैं हिडिंबा देवी मंदिर के दर्शन के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल में। यहाँ पहुँचते ही जो चीज़ सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है ये ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष। इतने बड़े वृक्ष जिसे देख करके ही मैं अचंभित हो गया। इतने बड़े पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखे। हमारे यहाँ ऐसे पेड़ नहीं होते हैं। इन घने जंगलों के बीच स्थित सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली, शांति और एक अलग ही आध्यात्मिकता का एहसास कराती है। लंबे लंबे देवदार के वृक्षों के बीच बना ये लकड़ी का मंदिर सर्दियों में, खासकर दिसंबर के महीने में जब यहाँ चारों तरफ बर्फ गिरती है, तो ये मंदिर और भी खूबसूरत दिखाई देता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के निर्माण के समय कई जानवरों की बलि दी गई थी, जिनके सींग आज भी इस मंदिर की दीवारों पर देखे जाते हैं। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत है और आध्यात्मिक भी। हिडिंबा देवी मंदिर के बाद हम निकल चुके हैं मनाली के मॉल रोड की तरफ। ऊपर से नीचे उतरते समय सड़क देख करके ऐसा लगता है जैसे गाड़ी नीचे ही ना चली जाए, लेकिन ड्राइवर को यहाँ का पूरा अनुभव होता है, उन्हें इस बात का डर नहीं होता। यह है मनाली के मॉल रोड पर स्थित बौद्ध मठ, जो दिखने में बेहद शांत और खूबसूरत। शाम के करीब 4 बजे हम मॉल रोड पहुंच चुके थे। ऋषिकेश के मुकाबले मॉल रोड बहुत ही छोटा था, लेकिन उतना ही मजेदार और जीवंत। हम शाम करीब 7 बजे तक मॉल रोड पर ही रहे और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ। रात के समय ये पहाड़ी सड़कें और भी ज़्यादा डरावनी लगने लगती हैं। सामने सड़क दिखाई नहीं देती और नीचे बहती नदी की आवाज़ डर को और बढ़ा देती है। हम सहमे से गाड़ी में एक किनारे ड्राइवर के सहारे बैठे थे। इस समय टाइम हो गया है डिनर का। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे ये है, यहाँ पे डिनर का एरिया। तंदूर हीटर तुम्हें नहीं समझ में? ये दाल है, सूप है, गरम खाने में मजा आएगा। इसमें चावल है और पनीर है, मिक्स वेज है, खाना वीआईपी है। हाँ, कुछ हो या ना हो, भरपेट खाना खाना नंबर 1 का है। और बैठने का एरिया भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वो पैकेज में ही सारी चीज़ें शामिल हैं। चलिए देखते हैं, फिर बताते हैं। डिनर के बाद हम सबने बोन फायर का आनंद लिया, थोड़ी बातें की और इस खूबसूरत दिन को यहीं ख़त्म किया। तो ये बात गंगा घाट की है। उसकी आंखें हैं गंगा घाटों जैसी, जिन्हें मैं एकटक निहारे जाता हूँ। उसके साथ तो काशी ना आ पाया, उसकी याद में काशी आ जाता हूँ। बैठ घाट किनारे उसकी आंखों में झांकूं, कोई नाव हो जो मुझे उस घाट उतारे, जिस घाट खड़ी हो वो शब विघ्न उतारे। दे दूँ मैं उसे अपना सब कुछ, छोड़ उसे बस जिसके घाट उतारे।
वो अपना ले मुझको ऐसे जैसे गंगा ने अपनाया काशी को। मैं बना लूँ उसको अपनी जीवन रेखा, जैसे काशी ने बनाया गंगा को। और